उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत का एक ऐसा भी गांव जहां पर गर्म खौलते हुए तेल में एक बच्ची गिर गई, उसके बावजूद भी उसके बदन पर एक भी खरोच नहीं आई है। तो आज इसी की पड़ताल करने और उस बच्ची से मिलने पहुंचे हैं उस खाटू श्याम मंदिर जहां पर वो आज आई है। तो आप ही देखिए क्या है पूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई रवि पंडित एक बार फिर लेके आया हूं एक आपके लिए ऐसा वीडियो जिसको देख के आप भी दंग रह जाएं और कहेंगे आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के कस्बा बिलसंडा से सटे हुए गांव जिसका नाम है मसिगमा, वहां पर खाटू श्याम के मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसको नगर ही नहीं आसपास के क्षेत्र और वहां के भक्त कह रहे हैं कि आखिर ये संभव कैसे। साथियों, आपको पता है कि ये हमारा भारत ऋषियों की भूमि है, ये हमारा भारत भगवान की भूमि है, हमारा भारत जहाँ पर जाने कितने ऋषियों ने जन्म लिया, जाने कितने देवताओं ने जन्म लिया। इसी भारत को भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता है। साथियों, मैं बताता चलूँगा आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला एक मजमा गांव में एक भंडारा होता है जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए भोजन बनता है। उस भोजन बनने के पश्चात एक छोटी सी बच्ची आपको टहलते रहती है और उसके घर वाले उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो कढ़ाई के पास जाती है और कढ़ाई में गिर जाती है। जब खौलते हुए गर्म तेल में जब वो बच्ची गिरती है, घर वाले ये सोच लेते हैं कि शायद अब इस बच्ची का यहीं तक साथ था, मगर नहीं। कहते ना, ऐसे ही नहीं कहा गया है महाभारत से काल से लेके आज तक कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, हारे के सहारे ने एक बार फिर उस परिवार को सहारा दिया और उस गर्म तेल में बच्ची गिरने के बावजूद न जली और ना ही उसको कुछ हुआ। ये एक अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली बात है। आज उसी परिवार से मिलने मैं यहाँ पर आया। जब मुझे पता चला तो हमने कहा चलो एक बार रूबरू होते हैं, क्या थी पूरी कहानी सुनेंगे उनकी ही जुबानी। तो चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ आप सभी लोगों को। क्या नाम है माता जी आपका? अनीता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिलसंडा। अच्छा, बिलसंडा की रहने वाली है। अच्छा, आप बता सकती हैं कि पूरा मामला क्या था और क्या कैसे आपके साथ घटित हुआ और फिर उसके बाद कैसा क्या रहा? ये तो पूड़ी बनाए रहे थे, पूड़ी बना के हमने कढ़ाई मतलब बंद कर दी गैस जी। तो पता ही नहीं लगा किस टाइम जे लल्ली जब रोई तब पता लगा। कौन सी लल्ली थी? जय लल्ली है जो गोद में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो बच्ची है जो गर्म तेल में गिरी, मगर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आप देख ही रहे हैं, ये वही बच्ची है जो गर्म तेल में गिरी थी और आज ये बिल्कुल सही बैठी है। तो यहाँ पे जब आपने देखा ये बच्ची गिरी, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये बच्ची मारी गिर गई? ये एकदम चीखी। अच्छा। अम्मा जी। तो मैंने पीछा देखा तो इनको मैंने फट्टा से लपेट के निकाला। फट्टे से लपेट के निकाला? हाँ। तो इसके फलके वलके पड़े थे? कुछ भी नहीं, शरीर लाल पड़ा, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक चमत्कार है या ये खाली एक अपने आप में मतलब गिरा ही नहीं है? ठंडा था? कैसा था तेल? कैसा था पहले? तेल बिल्कुल कढ़ाई बंद करी, कतई उसमें उंगली नहीं लगाई जाती थी, लेकिन सब खाटू श्याम माता रानी के सब चमत्कार है। तो आप इसे भगवान का चमत्कार समझती हैं? हाँ। तो ये भगवान का चमत्कार है। हाँ। तो इस चमत्कार से आप सहमत हैं कि हाँ, क्या भारत देश में ऐसा चमत्कार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या आपकी भगवान के प्रति आस्था है? हाँ। तो आप ये बताइए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये खाली नंबर बढ़ाने के लिए? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों का एक भ्रम हो, कि लोगों में एक भ्रांतियां फैलाने के लिए? ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। क्योंकि जैसा कि मित्रों मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मैं उस दिन यहाँ पे नहीं था, मगर जिसकी जुबानी सुन रहा हूँ तो अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज के तरीके, कहते हैं ना, अपने आप में एक अचंभा महसूस कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे हुआ। अभी सुना है यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या मत है इस चीज को लेके, क्या वो सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजा राम। राजा राम, पूरा नाम बताइए। राजा राम श्रीवास्तव। राजा राम श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं? बिलसंडा। बिलसंडा किस मोहल्ले से?
बड़ी होली। अच्छा, जैसे कि भैया राजाराम श्रीवास्तव हैं और बिलसंडा के बड़ी होली मोहल्ले से। आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? ये हमें करीब 2 महीने हो गए धीरे धीरे। 2 महीने से हो गए। ये जो घटना बताई जा रही, क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। आपने देखा था ये? नहीं, सुना था इन्हीं की जुबानी, और वो हमारे साथ में आते हैं, वो पहले हमसे आते हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा, उन लोगों ने देखा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा क्या है मामला? मतलब इसमें भगवान का, बाबा की महिमा और माता रानी की कृपा, बाबा की कृपा है मानते हैं। जी। देखिए सुधीर जायसवाल जो टीचर हैं, उनके समकक्ष की बात है सामने की। एक कौन से? अच्छा, ये हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? बिमल राय। बिमल राय। तो आपने उस दिन क्या देखा यहाँ पे? जब ये लड़की गिरी थी तो मैं उस टाइम वहीं पे यहीं पे मौजूद था, मंदिर के पास जी। मौजूद। मैं अपनी बाइक से खुद, ये लड़की बिल्कुल बेहोश हो गई थी, मैं खुद था वहीं पे, खुद अपनी बाइक से छोड़ के आया घर तक, बिल्कुल बेहोश थी, कुछ नहीं समझ पा रही, बस सुबह बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये आपने देखा था प्रकरण की, मतलब ये बच्ची मतलब ऐसे ऐसे हुआ इसका, आप ही इसको लेके गए कुल मिला के? हम अपने आप खुद लेके गए, बिल्कुल बेहोश हो गई थी, तेल में जाके जा गिरी। हाँ। भंडारा उंडारा चल रहा था, संपन्न हो गया था भंडारा। उसके बाद जब ये तेल में गिर गई, पता नहीं बच्चों का धोखा लग गया, पता नहीं क्या, इसी के कारण तेल में जा गिरी। और लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था पूरे में। अच्छा, अंधेरे के टाइम अंधेरे के कारण या बच्चों का या किसी चीज से हो गया होगा, इसी के कारण बच्ची गिर गई तेल में। तो अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम ज्यादा वर्ष नहीं हुए, 6-7 महीने हो गए यहाँ से आते। हाँ। अच्छा, आपकी शाम के प्रति आस्था है? हाँ बिल्कुल। और इसको, ये प्रकरण देखने के बाद, ये चमत्कार देखने के बाद, क्या आपकी आस्था बढ़ेगी? और बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे कि मित्रों, आपने सुना ही होगा कि ये हर युग में कहा गया है, क्योंकि जाको राखता है ना साईं, उसका कोई बिगाड़ने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। और ये सच्ची घटना आज मैं इनके भी मुंह से सुन रहा हूँ, बाकी जो नगर में लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ। लोग तरह तरह की गलियों में चर्चा चला रहे हैं कि एक ऐसा भी मंदिर है, एक ऐसा भी बाबा है जो मौत के ही मुंह से निकाल के ले आया है। चलिए, मैं एक और भक्त से मिलता हूँ जो यहाँ पर कई वर्षों से शायद आ रहे हैं, देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय श्री श्याम, जीतू श्रीवास्तव, बिलसंडा। अच्छा, आखिर ये क्या मामला है? मामला क्या, ये बाबा का आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है। जो चमत्कार हो रहे हैं सब बाबा ही कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पर आस्था लेके आते हैं, बाबा से जो भी मन्नत पूरी होती है वो बाबा के प्रति आस्था लेके आते हैं कि हमारा ये हो वो हो। जैसे कि यहाँ पे पता रहते गुरुजी, हम इससे पहले जब हम 11 में आए थे तो गुरुजी बोल रहे थे कि कढ़ाई में एक बच्ची गिर गई थी, तो भंडारा समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर कुछ हमारे टीचर गण आए हुए थे, तो उनके लिए भंडारा पुनः स्टार्ट किया गया, फिर से कढ़ाई को गर्म किया गया। वो खौलती हुई कढ़ाई में तेल में वो बच्ची गिर गई, अभी यही है, जो कि सभी लोग, आप सब लोग उससे परिचित हुए हैं। तो ये बाबा का चमत्कार ही है कि आज उसके बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खरच भी नहीं है, छाला भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या सच में चमत्कार है या ये बाबा का चमत्कार है? कलियुग के अवतारी हैं, शीश के दानी हैं बाबा श्याम। तो जैसा कि ये हर वक्त हर समय ये बाबा श्याम लोगों के साथ रहता है। मैं भी आस्था रखता हूँ, मगर हमारा उद्देश्य सिर्फ सच को जानना है, न कि किसी की भावना को आहत पहुंचाना है। और इसी सच को जानने के लिए आज मैं यहाँ तक पहुंचा। चलिए, वो मैं मंदिर दिखाता हूँ जिसके प्रति लोगों की आस्था है। और इस मंदिर के प्रति आस्था लोगों की और आज बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये वही मंदिर है जिसके लिए लोग दूर दराज से आते हैं, जिसके लिए लोग अपना अमूल्य समय देते हैं। और आज इसी मंदिर की मेहरबानी की वजह से, इन्हीं बाबा की कृपा की वजह से आज ये संभव हो पाया है। और ये देख रहे हैं, ये वही बच्ची है जो कुछ दिन पहले कढ़ाई में गिरी थी, मगर आज बाबा की कृपा से वो एकदम फिट है, ठीक है, स्वस्थ है। और ऐसे ही बाबा सब पर कृपा बनाए रखें। और आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मैं फिर आपके साथ एक सच्ची घटना के साथ रूबरू होऊंगा। सब तक के लिए जय हिंद।